गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत से पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। सबसे पहले पाठ का सार पढ़ेंगे। पाठ का सार। बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक द्वारा मित्रों के साथ की गई बस यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखक को समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना है। यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान कर वह बस यात्रा आरंभ कर देता है। पर जीर्ण बस जो घटती गति के साथ आगे बढ़ती है, लेखक के गंतव्य पर समय पर पहुंचने की आशा क्षीण होती जाती है। वयोवृद्ध बस। लेखक ने सतना तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों के साथ बस से यात्रा का कार्यक्रम बनाया, जिससे वह जबलपुर की ट्रेन के समय तक पहुंच सके। उसे सुबह घर पहुंचना था। कुछ लोगों ने शाम की बस से यात्रा न करने की सलाह भी दी। लेखक ने देखा कि जिस बस से उसे जाना है वह बहुत पुरानी हो चुकी है। ऐसी बस तो डिपो में खड़ी रहनी चाहिए। बस की दशा देखकर इसकी वृद्धावस्था का ख्याल आता है। उसकी जीर्ण दशा देखकर लोग सवारी करने से बचना चाहते थे। संयोग से बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बस के बारे में बताया कि यह बस चलती भी है और वह भी अपने आप। लेखक को उसकी दशा और अपने आप चलने की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। लेखक इस यात्रा के लिए दबदब की स्थिति में था। उसके मित्रों ने उसे साहस दिलाकर बस में बिठाया। जो लोग उसे छोड़ने आए थे वे लेखक को ऐसे देख रहे थे जैसे लेखक को अंतिम विदा दे रहे हों। बस ने किया असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बस स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा लगा मानो पूरी बस ही इंजन हो। पूरी बस बुरी तरह हिल रही थी। उसे खिड़कियों से बचे खुचे कांच से ज्यादा खतरा नजर आने लगा। वह बस की खिड़की छोड़कर एक तरफ हट गया। उसे लगा जरूर यह बस गांधी जी के असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की राह पर चल पड़ी है। शायद भारत में चल रहे इन आंदोलनों के समय यह अच्छी हालत में रही हो। उसकी सीट कभी बस को छोड़ रही थी, कभी बस सीट को। 8-10 मील जाने पर स्थिति यह थी कि यह पहचानना मुश्किल हो रहा था कि सीट ऊपर है या लेखक। लेखक को लगने लगा डर। चलती बस अचानक रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी से निकालकर नली में इंजन में पहुंचाने लगा। उसे लगा अभी कुछ देर में बस कंपनी के हिस्सेदार बस का इंजन निकालकर गोद में उसी प्रकार रख लेंगे जैसे माँ बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है। बस की घटती रफ्तार देखकर लेखक को उसकी स्टीयरिंग टूटने या ब्रेक फेल होने का डर लगने लगा। रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ से उसे यही डर लगने लगता कि बस उससे टकरा जाएगी। झील आने पर उसे लगता कि बस उसमें गिरकर डूब जाएगी। बस की दशा वृद्ध जैसी। बस के पुनः रुकने पर उसके हिस्सेदार ने बस को एकदम ठीक बताया। कमजोर चांदनी में बस वृद्धा की भांति लग रही थी। ऐसा लगता था कि बस यहीं दम तोड़ देगी और इसी सुनसान में उसकी अंत्येष्टि करनी होगी। इंजन खोलकर ठीक करने पर बस चल पड़ी। अब उसकी लाइट खराब हो रही थी। एक पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फट गया। यदि बस का रफ्तार तेज होती तो बस नाले में होती। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धाभाव से देखा कि इतने घटिया टायर वाली बस में जानबूझकर यात्रा कर रहा है। उसकी बलिदान की भावना देखकर लेखक ने सोचा कि इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। घिसा टायर लगाकर पुनः बस को चलाया गया, पर लेखक ने बस की ऐसी दशा देखकर समय पर गंतव्य पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हम इस पाठ से शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध का अर्थ है बहुत बूढ़ी। रंक भिखारी। फकीर साधु। कूच करना आगे बढ़ना। निमित्त कारण उद्देश्य। असहयोग साथ न देना। सविनय प्रार्थना सहित। अवज्ञा ना मानना। ग्लानि अपने आप पर शर्म महसूस करना। प्राणांत मृत्यु। अंत्येष्टि अंतिम क्रियाकर्म। उत्सर्ग त्याग। बाहें पसारे स्वागत करने को तैयार। प्रयाण जाना। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? उत्तर, लेखक के मन में बस देखकर श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि बस जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। प्रश्न 2। बस की यात्रा पाठ से क्या संदेश मिलता है? उत्तर,
इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि समय अनुसार हर वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक है। उसी प्रकार से बस को भी मरम्मत की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ लालची लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में तनिक भी संकोच नहीं करते। प्रश्न 3, कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए का क्या आशय है? उत्तर, इस पंक्ति का आशय है कि आगे बढ़ने से पूर्व कुछ उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न 4, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है से क्या आशय है? उत्तर, इसका आशय है कि पाठ में कंपनी का हिस्सेदार बस की जर्जर अवस्था होने पर भी बस के प्रति मोह को छोड़ने को तैयार न था। अब हम इसी पाठ से और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि नंबर 1, बस के टायर घिसकर बिल्कुल ही खराब हो रहे थे। वे कहीं भी कभी भी फट सकते थे। तेज गति से चलती बस का टायर फटने से बस पलट सकती थी। इससे अन्य यात्रियों के साथ साथ उनकी जान जाने का भी खतरा था, पर वे जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे थे। नंबर 2, जैसे उत्सर्ग की भावना उनके अंदर थी वैसी अन्यत्र दुर्लभ थी। नंबर 3, उनके साहस और बलिदान की भावना के हिसाब से उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, अर्थात उनमें साहस कूट कूट कर भरा था। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि नंबर 1, लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थे। नंबर 2, बस कब कहाँ खराब हो जाए यह कुछ कहना मुश्किल था। नंबर 3, बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी यह कहना भी मुश्किल था। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब वह जोर की आवाज करते हुए हिलने लगी। वास्तव में बस का इंजन हिलना चाहिए था, पर खराब होने के कारण पूरी बस ही हिल रही थी। हिलने तथा जोर की आवाज होने पर लगता था कि पूरी बस ही इंजन बन गई है। लेखक तथा उसके साथी यह समझ रहे थे कि वे बस में नहीं किसी इंजन में बैठे हैं। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में तो यह बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी। उसे चलाने के लिए धक्के लगाने आदि की आवश्यकता होगी। यह महाशय कह रहे हैं कि इस तरह की बस अपने आप चलेगी। यह बात उसे हैरान कर रही थी। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ों से डर क्यों लग रहा था? उत्तर, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी। बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ेंगे, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे।